हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, 2023 की ये पहली क्लास है हम लोगों की। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था? एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूरक और संपूरक कोण के बारे में और आसन्न कोण के बारे में। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो, पूरक कोण क्या होते हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, यदि दो कोणों का योग, समझना बच्चा, यदि दो कोणों का योग, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है, तो उन दोनों ही कोणों को बच्चों हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। एक मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री है, तो ये जो दो कोण हैं ए और बी, ये दोनों ही क्या हैं? पूरक कोण हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं 75 डिग्री और 15 डिग्री, बच्चों बताओ क्या ये पूरक कोण होंगे कि नहीं होंगे? बच्चों बताइए, क्या ये पूरक कोण होंगे? यस होंगे। सर। बहुत शानदार, गुड। तो 75 डिग्री और 15 डिग्री को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ये दोनों ही पूरक कोण होंगे। अब बात करते हैं संपूरक कोण के बारे में। तो बच्चों देखो, संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग करने पर 180 अंश आ जाए। ठीक है, अगर दो कोणों को आप जोड़ते हैं और उन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं क्या? संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ठीक है, 130 डिग्री और, ठीक है, 50 डिग्री। क्या इन दोनों ही कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा कि नहीं आएगा? गुड यस इवनिंग। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर, ठीक है, अगर यह 180 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। अब बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। बच्चों, आसन्न कोण क्या होता है, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि देखो इन पर आज हम लोग सवाल भी करेंगे। हालांकि पिछले क्लास में एक सवाल मैंने किया था, मैंने कराया भी था, लेकिन अभी और भी सवाल करने बाकी हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो अगर आसन्न कोण की बात होती है, तो आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं ना, जो कि, है ना, एक भुजा कॉमन रखते हैं, एक शीर्ष कॉमन रखते हैं, इन दोनों कोणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं पाया जाता, और ये दोनों ही कोण एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे कि काटने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए, तो बी इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए। जो बी है बेटा, इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए। ए अपना खुद का अलग होना चाहिए, बी खुद का अलग होना चाहिए। तब जाके आप बोलोगे क्या है ये आसन्न कोण। तो ये वाला तो आसन्न कोण है, लेकिन ये वाला आसन्न कोण नहीं है। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके, तो अब इन्हीं पर, हाँ, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। ओके, ठीक है बच्चों, बताना जो मैं, ठीक है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्या वो आसन्न कोण है कि नहीं है? आप लोग बताना, ठीक है। बताओ क्या ए और बी, ठीक है, क्या ए और बी बच्चों आसन्न कोण है कि नहीं है? बताइए बच्चों, क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं है?
सोच के बताइए। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया भी था पिछले क्लास में, अगर आपने नोट्स पढ़ा हो तो ध्यान भी है ना दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, इन दोनों ही कोणों के बीच में देखो यहाँ पे खाली स्थान है, ये देखो खाली स्थान है कि नहीं है। और नहीं तो और, मैंने कहा था कि एक आसन्न कोण के लिए, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो ए के लिए भुजा ये है, चलो इसको मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ, देखो ठीक है। ए के लिए भुजा देखो ये ग्रीन पेन से मैंने बनाया, ये वाली है। अब बी वाली के लिए ये रेड वाला जो पेन से मैंने बनाया ये है। तो ये तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों सेम होने चाहिए थे भुजाएं, ये तो अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम लोग आसन्न कोण नहीं बोल सकते। बच्चों क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बच्चों क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मान लो अगर यही चित्र ऐसे पूछ लिया गया होता कि बताओ ये आसन्न कोण है कि नहीं है, देखो ऐसे, ठीक है, ए को यहां बनाया गया होता और बी को इधर के लिए बनाया गया होता, तुरंत आप बोलते जी हाँ सर यह एक क्या है, आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेड पेन से है ना, यह एक उभयनिष्ठ भुजा की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये जो बिंदु है उभयनिष्ठ बिंदु की तरह काम कर रहा है। इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान नहीं है। और नहीं तो और, ये दोनों कोण एक दूसरे को काटते नहीं है। 4 कंडीशन लिखवाए थे, चारों को अगर आपने फॉलो करा लिया तो फिर आपका उत्तर सही आएगा। उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है बच्चा, उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। बच्चों क्या ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? एक बार माइक ऑन करके बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ आप। देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, एक कोण ए है, यहां से लेकर के यहां तक एक कोण बी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या कोण ए और बी आसन्न कोण हैं, तो आपका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। खैर, अब मैं इसके लिए पोल ऑन कर देता हूं। सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, ओके। सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है। बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, वो भी करेक्ट करेक्ट आंसर कर सकते हैं। बस वही बात है ना कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने देखो बड़े अच्छे से समझाया हुआ है हर एक टॉपिक को, हर एक ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एकदम बेहतर ढंग से मैं समझाते जा रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत कर देना है। थोड़ा सा मेहनत कैसे करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, नोट्स को रिवाइज करना है, क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ के आना है, ठीक है। और जो होमवर्क दिया जाता है उनको डेली बेसिस पे करते रहना है। अगर आप इन चीजों को अपना लेते हैं अपनी लाइफ में तो बेटा देखो आप बहुत कुछ सीख सकते हो इन क्लासेस से, ठीक है। बस वही है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कुल 8 बच्चों का सही आंसर आया है अब तक। गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। ओके ओके। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो अभी तक टोटल 15 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि क्लास में प्रेजेंट हैं 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स में मात्र 15 बच्चों का आंसर आया। बाकी लोग भी आंसर करिए।
ठीक है, देखो बेटा कठिन नहीं है, अगर आप सोच लो ना कि हाँ सर हमें सीखना है, हमें कुछ ना कुछ है ना इसको अंजाम तक पहुंचा ही देना है, तो फिर आप कर ले जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस वही बात है ना कि आप लगो, आप थोड़ा मेहनत करो। ओके, क्या मैं पोल को बंद करूं? माइक ऑन करके बताइए बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब सारे, हाँ सारे लोग आंसर करिए, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए चैट में। तो आपको आसन्न कोण के बारे में बताना था। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर आप उनको ध्यान से देखो पेज पलट करके, तो उनकी सहायता से इस वाले सवाल को किया जा सकता था। मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे आपकी सहूलियत के लिए। पहला पॉइंट था कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो इन दोनों ही कोणों के लिए, जैसे मान लो ये कोण ए है और ये वाला कोण बी है, इन दोनों ही कोणों के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा है ये, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ओके, अच्छा जी, फिर एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। देखो ये जो पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष का काम करेगी। 2 चीजें कवर हो गई, पहला, दूसरा। तीसरा क्या था, मैंने सिखाया था कि दोनों कोणों के बीच में खाली स्थान नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। कोई गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक कोण के बाद जस्ट दूसरा कोण है, यानी कि कोई गैपिंग नहीं है। तीसरा भी फुलफिल हो रहा है। चौथा मैंने ये कहा था, ठीक है, कि दोनों कोण एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। तो देखो इसका जो साम्राज्य फैला हुआ है बस यहाँ तक है, ठीक है, ये जो है यहाँ तक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के इंटरफेयर कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना बी अलग से है, ठीक है, फिर ए अलग से है। कुल मिलाकर के ये जो आसन्न कोण के रूल्स होते हैं, जितने भी कंडीशंस होते हैं, सारे ही लोगों को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको हम आसन्न कोण बोलेंगे, ठीक है। ये वाला उत्तर गलत है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बेटा जिनका Yes. कंफ्यूजन था दूर हो गया ना, जिनका कंफ्यूजन था, ठीक है। तो हाँ, आपको डरना नहीं है कि वो किसी भी तरीके से बना के दे दे, ठीक है। हमें लगता है कि आप इस तरीके से डर गए कि सर इस तरीके से नहीं बनाया है तो अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी भी तरीके से दे देता है, मान लो, समझना, मान लो इस तरीके से बना के दे दिया उसने, ठीक है, तो डरना थोड़ी है बेटा। मान लो ये कौन है बी, मान लो ये कौन है ए, तो बताओ ए और बी आसन्न कोण होंगे कि नहीं होंगे? सोच करके बताओ, वाई या एन? होंगे तो वाई, नहीं होंगे तो यस सर होंगे। होंगे ना। वेरी नाइस। जो मैंने क्वेश्चन अभी को पूछा एकदम सेम वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा पलट दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन को घुमा देने से उसका आंसर थोड़ी बदल जाएगा, है कि नहीं? ओके, चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पोल मैं ऑन करूंगा लगभग 15 सेकंड के बाद। 15 सेकंड के बाद फोन ऑन करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर मैंने पोल ऑन कर दिया, सब लोग आंसर करिए, ठीक है। जी हाँ, सब लोग आंसर करिए, मैंने पोल ऑन कर दिया हुआ है। सर पोल में ए बी सी डी है, तो मतलब ए बी में से ही करें या सी डी भी कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा, देखो
मैंने सिमिलैरिटी दिखाने के लिए सी और डी दिया हुआ है, आपको सी और डी बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। ओके ओके सर। हाँ, वो बस मैं सिमिलैरिटी के लिए उसको रखता हूँ। जब भी आपके पास दो विकल्प हो तो सिर्फ ऊपर के ए और बी को ही चूज करना है, बाकी चीजों को चूज नहीं करना है। ओके बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार आप लोगों ने एकदम लाजवाब आंसर दिया है, बहुत शानदार आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि टोटल देखो 16 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 13 बच्चों का एकदम करेक्ट है। 16 बच्चों में से 13 बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आया है। बहुत शानदार बेटा, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आपके आंसर्स को देख करके। गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ओके तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ओके बेटा, चलिए चैट ऑन हो चुका है, चैट में आप आंसर कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, ठीक है। इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान है ये, और नहीं तो और, पता है इन दोनों के लिए जो कॉमन भुजा होनी चाहिए, जो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। ए के लिए भुजा ये वाली है, बी के लिए भुजा ये वाली है, ठीक है, अलग अलग भुजाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि, समझना, इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, ये आसन्न कोण नहीं होंगे, इसलिए बी वाला उत्तर टिक करेंगे। आया समझ में? यस सर। यस। ओके ओके ठीक है। चलो बच्चों, अब हेडिंग लगाओ आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों का रैखिक युग्म। हेडिंग लगाइए, एक न्यू टॉपिक है, पढ़ा जाए इसको। लग गई हेडिंग? यस सर। ओके देखो बच्चों, ठीक है, हम लोग रैखिक युग्म पर पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोणों के रैखिक युग्म, ठीक है, पूरा लिख देता हूं मैं। कोणों का रैखिक युग्म। तो जो ये टॉपिक है कि किस तरीके से इसको सीखेंगे। देखो, अगर एक सीधी रेखा है, ठीक है, ठीक है, एक सीधी रेखा है पर एक इस प्रकार से रेखा है, तो यह दो कोणों में विभाजित हो जाता है। एक मान लो यह ए है, मान लो ये बी है, लेकिन जब आप इन दोनों ही कोणों को जोड़ते हैं ना, तो उत्तर आता है 180। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है ना बेटा, वो 180 अंश होता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा कितना डिग्री का कोण बनता है? ठीक है, तो देखो एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पे दो कोणों में बढ़ गया है ये, तो इन दोनों ही कोणों को जब आप जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर कितना आएगा, 180 तो आएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार के कोणों को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। यानी ये जो आप x डिग्री और y डिग्री देख पा रहे हो ना, ये क्या है, कोणों के रैखिक युग्म है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि एक सीधी रेखा पे दो कोण ऐसे होने चाहिए जिनकी, ठीक है, समेशन करो, जिनका समेशन करो तो वे एक क्या बना लें, एक सीधी, या तो बोल सकते हैं 180 डिग्री का कोण बना ले, या फिर उन दोनों ही कोणों की वजह से एक सीधी रेखा बन रही हो। दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री और 150 डिग्री, आप इन दोनों ही कोणों को जोड़ने की कोशिश करो। जब इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। और अगर 180 डिग्री मिला, इट मींस क्या है, ये कोणों का ये रैखिक युग्म है।
ठीक है, कंडीशन क्या है, एक सीधी रेखा पे ये कोणे होनी चाहिए। ठीक है, एक सीधी रेखा पे ये कोणे क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो मैंने पूछा आपसे कि बताओ कि दो कोण हैं और दोनों के दोनों कोण जो हैं वो रैखिक युग्म हैं। ठीक है, कोणों के क्या है, रैखिक युग्म है। तो उनमें से एक कोण का मान 45 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात करो। तो क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे कोण का मान कितना होगा? बच्चों बता सकते हैं? मैंने आपसे पहले ही बोला कि 45 डिग्री है एक कोण और दूसरा कोण मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन दोनों ही कोणों को अगर देखा जाए तो ये रैखिक युग्म है कोणों के। तो जब ये कोणों के रैखिक युग्म है तो कितना हो जाएगा ए का मान? सारे बच्चे बोल रहे हैं चैट सेक्शन में कि सर 135 डिग्री होगा। जिन्होंने भी दिया है ना 135, सबका सही है, सब बच्चों का सही है जिन्होंने भी 135 दिया है। गुड बेटा। 45 डिग्री है और ए, इन दोनों का योगफल 180 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोणों के रैखिक युग्म का फार्मूला ही यही होता है कि दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री है, इसका साइड चेंज करके उस साइड भेजो। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 10 में से 5 घटाइए 5, 7 में से 4 घटाइए 3, और ये बेटा 1 हो जाएगा 135 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बताइए जल्दी से, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? चैट में बताइए बेटा। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो यहाँ पे एक हेडिंग लगाओ आप लोग, कोणों के रैखिक युग्मों का गुण है ना, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पर हम लोग। पीछे कर दो, नोट करना है। अच्छा बेटा, ठीक है, नोट कर लो सारे लोग। बच्चों नोट हो जाएगा ना तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक बार। बच्चों क्या नोट हो गया? यस। ओके। यस सर। देखो हम लोग कोणों के रैखिक युग्म का गुण पढ़ रहे थे, क्या आपने ये वाली हेडिंग लगाई, कोणों के रैखिक युग्म का गुण? अब इसका पहला गुण क्या है, बोला जा रहा है कि रैखिक युग्म के जो दो कोणों का योग होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कोण है x, दूसरा कोण है y, और इन दोनों को ही देखा जाए तो ये दोनों कोण क्या है, रैखिक युग्म है। तो इनका योगफल किसके बराबर होगा हमेशा? तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा, सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तुम खुद देखो। मान लो इस तरीके से एक सीधी रेखा मैंने बनाई, ऐसे बनाया मैंने एक, इसका नाम मान लो x रख दिया, इसका नाम मैंने y रख दिया। तो बताओ क्या ये दोनों ही आसन्न कोण नहीं है? ये दोनों ही आसन्न कोण हैं। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण की कंडीशन होती है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, बिल्कुल है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये भी है। ठीक है, इन दोनों कोणों के बीच में खाली स्थान नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। और दोनों कोण एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। कहाँ काट, बेचारा अपने में मस्त है, ये बेचारा अपने में मस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x एंड y हैं ये दोनों ही क्या है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो बच्चों अगर मान लो कोई कोणों का रैखिक युग्म है तो क्या भी आसन्न कोण होंगे, y या n? y या n बताइए।
एन। एन? अरे बेटा वाई होगा ना, बिल्कुल सही बात है। अरे आसन्न कोण ही तो होंगे, अगर वो रैखिक युग्म बना रहे हैं तो एन कैसे हो जाएगा? एन का मतलब 9 होता है। आसन्न कोण अगर नहीं होते तब तो एन बोलते, ये तो आसन्न कोण है कि नहीं? चलो अब देखो लिखा हुआ है कि कोणों के रैखिक युग्म और समकोण में अंतर। देखो होता क्या है ना कि रैखिक युग्म का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा पे दोनों कोण होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक कोण बनाया इस तरीके से कि ठीक है ये 105 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, तो दोनों कोण एक साथ में है, एक सीधी रेखा पे हैं। तो यहाँ पे 105 डिग्री और 75 डिग्री ये दोनों ही पिछों, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे? कोणों के रैखिक युग्म होंगे। ठीक है, कोणों के रैखिक युग्म। लेकिन अगर इन्हीं कोणों को ऐसे बना दिया गया, समझना, ठीक है, इन्हीं कोणों को ऐसे बना दिया गया अलग अलग, ठीक है, और तब पूछा जाए कि बताओ कि क्या ये कोणों के रैखिक युग्म हैं, तो उत्तर होगा नहीं। तब ये कोणों के रैखिक युग्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म के लिए कंडीशन थी कि एक सीधी रेखा पे वो दोनों कोण होने चाहिए। यहाँ पे तो कोण अलग अलग हो चुके हैं, ये इधर बिखरा पड़ा है, ये इधर बिखरा पड़ा है। हालांकि योगफल करोगे तो 180 आएगा, मैं मानता हूं, लेकिन एक सीधी रेखा तो नहीं है ना दोनों कोण। रेखा, इसलिए नीचे वाले जो एग्जाम्पल मैंने बनाई दोनों, ठीक है, इनको हम लोग संपूरक कोण तो बोल सकते हैं, समझना, इनको हम लोग संपूरक कोण तो बोल सकते हैं, लेकिन कोणों के रैखिक युग्म नहीं बोल सकते हैं। जबकि इस वाले को हम लोग कोणों के रैखिक युग्म बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि संपूरक भी हैं। ठीक है, तो अगर कोणों के कोई रैखिक युग्म है तो ऑब्वियस सी बात है वो संपूरक भी होंगे। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस सर। आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि संपूरक और कोणों के रैखिक युग्म में अंतर क्या है। बस आप इतना समझ लो, ठीक है, जो कोणों का रैखिक युग्म होगा वो एक सीधी रेखा पे बनेगा, ठीक है, जबकि जो संपूरक कोण है वो अलग अलग भी बन सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो अलग अलग, ठीक है, कोण हो सकते हैं संपूरक के। खैर, अब आप कुछ प्रश्नों को हल करिए और देखिए क्या आप इनको सॉल्व कर पाते हैं एकदम अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस सर। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो मैं पढ़ के बस सुना देता हूँ, देखो कि लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा कि दिए गए कोणों के युग्म में से कौन रैखिक कोणों का युग्म है। ठीक है, कौन रैखिक कोणों का युग्म है। तो एक कोण तो ये है यहाँ पर, बाकी ये इस तरीके से बना है, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है ऐसे, और ये बना है। आपको बस इतना बताना है कि रैखिक कोणों का युग्म कौन सा है, बस। जो बच्चा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा बड़ी इजीली कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को। बच्चों की आप सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि टोटल 12 बच्चों ने आंसर किया और सभी
12 बच्चों का करेक्ट है। अभी तक किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, गुड बेटा। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक बेटा, बाकी लोग भी करिए। आपके पास लास्ट के 10 सेकेंड है। ठीक है, टोटल 14 बच्चों का आंसर आ गया और किसी का गलत नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, सभी का सही है ना, गुड। इस वाले क्वेश्चन में सभी का सही था, किसी का गलत नहीं था। चलो, अब देखो, आपको बताना था कि कोणों, रैखिक कोणों का युग्म क्या है। मैंने सिखाया था कि अगर रैखिक कोणों का युग्म होगा तो एक सीधी रेखा होगी और उन पर दो कोण होंगे और उन दोनों ही कोणों का योग 180 हो जाना चाहिए। क्या 120 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? बाकी लोगों को जोड़ लो तो 60 और 30 90 यस होता है। सर। ठीक है, 110 और 50 160 होता है। 90 ये है, 30 ये है। कोई सेंस नहीं बनता है, एक तो ये काट भी रहे हैं तो उसको कोई इशू नहीं है। कुल मिला के जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे जब 180 डिग्री का कोण बनता है तब उसको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। वो भी दो कोण मिलके बनाते हैं 180। चलो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, ध्यान से पढ़ना। देखो, लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। यानी ये जो ये x है ना, ये वाला ये x, इसका वैल्यू बताना है आपको। यदि ए बी एक रेखा है, ए बी अगर एक रेखा है यानी कि एक सीधी रेखा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एकदम ये सीधी रेखा होगी। तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा, यही बताना है आपको। बाकी बच्चे भी करिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, पूरा का पूरा 180 होता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो, एक सीधी रेखा होती है तो पूरा का पूरा कोण 180 होता है। 180 में से 152 हमें मालूम है, बाकी हमें निकालना है। अब इतना हिंट बहुत है। ठीक है, करिए इसको। बहुत सही, 7 बच्चों का सही आंसर आया अब तक। ओके, बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। सर मेरा हो गया। ओके, गुड। मेरा भी हो गया सर। वेरी नाइस। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? बताइए जल्दी से। ओके ओके, चलिए बाकी लोग आंसर करिए। तो देखो, यहाँ पे एक सीधी रेखा पे है ना, मैंने कहा था कि 180 डिग्री का कोण बनता है और उस 180 में से ये 152 दे रखा है, जबकि इस वाले की वैल्यू पूछी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन दोनों ही कोणों को जोड़ दो, क्योंकि वाकई में ये दोनों क्या है, कोणों के रैखिक युग्म है, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दो तो 180 हो जाना चाहिए। रूल तो यही कहता है। तो एक काम करो, इस 152 डिग्री को यानी 152 डिग्री को इस साइड ले आओ तो माइनस का 152 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 152 माइनस ही तो करना था। 10 में से 2 जाता है तो 8 होगा, 7 में से 5 जाता है तो 2 होगा, 1 में से 1 जाता है 0, यानी कि 28 डिग्री। ठीक है, बी वाला आंसर
करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस यस सर। ठीक है, बिल्कुल। जिसको नहीं आया आप sir. नोट करते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें। चलो बच्चों, जो अभी को क्वेश्चन लगाया ना उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इस बार 115 डिग्री दे रखा है और ए का मान पूछा है। पिछली बार एक्स का मान पूछा था, है कि नहीं? इस बार ए का मान बताना है आपको। चलिए बताने की कोशिश करिए। जो बच्चा ध्यान से कैलकुलेशन करेगा उसका उत्तर जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस जोड़ और घटाना है और कुछ नहीं है। सर मेरा हो गया। ओके गुड, वेरी नाइस। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टोटल 8 बच्चों ने आंसर किया और अब तक 7 बच्चों का सही है, एक ही बच्चे का गलत है बस। सर बी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आंसर करते हैं, क्या पता आपका आंसर गलत हो तो बाकी लोग भी आंसर गलत करेंगे, है कि नहीं? आपको पोल में ही आंसर करना है अभी। टोटल 10 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके तो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। देखो 115 डिग्री है और ये ए डिग्री है, इन दोनों का योगफल 180 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोणों के रैखिक युग्म है। तो 115 डिग्री उस साइड भेज दो बेटा, यानी 180 में से 115 डिग्री माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 5, 7 में से बन जाता है 6, 1 से 1 कैंसिल। 65 डिग्री यानी कि डी वाला पार्ट ठीक होगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके अब बच्चों हेडिंग यस सर। लगाइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। हेडिंग लगाइए, शीर्षाभिमुख कोण। लगा दिया हेडिंग आप लोगों ने? यस सर। ओके समझिएगा। देखो, जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो बच्चों ये जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं ना, मान लो इनका नाम मैंने रख दिया कोण ए और इनका नाम मान लो मैंने रख दिया कोण सी। तो ये जो आमने सामने के बच्चों कोण बन रहे हैं इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख
कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनकी खास बात ये होती है कि जो आमने सामने के ये कोण है ना, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो कोण ए होगा वो बराबर होगा कोण सी के। इसी प्रकार मान लो इस वाले कोण का नाम है कोण बी और इस वाले कोण का नाम है, मान लेते हैं, कोण डी। तो बच्चों जो कोण बी और कोण डी हैं, जो आमने सामने हैं, देखो एकदम आमने सामने हैं, है ना, एक दूसरे के सामने, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये, और इनको बोलेंगे क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो आमने सामने के कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या आप मेरी भी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण क्या आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बराबर होते हैं। जी हाँ। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो कोण एक है, जो कोण एक है वो किस वाले कोण के बराबर होगा, 2, 4, 3, किसके? 3 3 3, बहुत सही। और जो कोण 2 है बेटा वो किसके बराबर होगा? 4 4 सर 4। गुड बेटा, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये भी सिखाया कि शीर्षाभिमुख कोण माप में बराबर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से दो रेखाएं खींची ऐसे, ठीक है। मान लो इस वाले कोण का वैल्यू मैंने दे दिया बेटा, ठीक है, 65 डिग्री। तो क्या आप इस x वाले कोण का मान बता सकते हो? 65 65 बहुत शानदार, 65। ठीक है, वेरी नाइस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर अच्छा बच्चों, मान लो सपोज डेट तुमने ये 65 डिग्री निकाल लिया, और अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इस वाले कोण का मान कितना, इस वाले कोण का मान कितना, तो क्या आप बता? 65 कितना? 65 गलत। गलत। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, ये 65 नहीं होगा। क्यों? देखो, बताओ ये जो रेखा है सर एकदम, 115 ओके देख लेते हैं, देख लेते हैं। एक बात बताओ, ये जो सीधी रेखा है, समझना, ये जो सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा? 180 का 180 का। 180 में से हमें कितना मालूम है? बताओ, 180 में से हमें कितना डिग्री का कोण मालूम है? 65 65 डिग्री। तो क्या 65 डिग्री और y डिग्री, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? यस आ सर। जाना चाहिए सर। तो y बराबर 180 में से 65 घटा दो। तो जब 180 में से जब आप 65 घटाओगे, कितना आता है? 115 115। तो जो कोण y होगा बेटा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 115 115 क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। अगर ये y का मान 115 है तो बताओ बच्चों z का मान कितना होगा? ये जो z है ये, 115। बहुत शानदार। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो यह 115 डिग्री के बराबर होगा। कुछ सवाल पूछे आप लोगों से? यस सर। पहले आप लोगों ने इसको नोट किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ। सर नोट कर लिया। कर लिया? चलो ठीक है, फिर इस वाले का उत्तर बताओ। देखो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, तभी आप कर पाओगे सही सही, नहीं तो गलत कर दोगे। पूछा है कि क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण हैं? देखो कोण ए जो है वो यहाँ तक फैला हुआ है, जो कोण बी है वो बस यहाँ तक फैला हुआ है। आपको बताना कि क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख है। बेटा सोच के बताना, नहीं तो तुरंत गलती होगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको।
जो बच्चा सोच के बताएगा उन्हीं का आंसर ठीक होगा, अदरवाइज गलतियां ही गलतियां होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ये जो कोण ए है वो यहां तक फैला है, यहां तक। बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का सही है, मात्र 1 बच्चे का गलत है। गुड, बहुत बढ़िया, सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड। टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। वेरी नाइस। ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहो आप लोग, है ना, ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहो बेटा। ओके, अब मैं पोल बंद करता हूं। बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया। तो देखो, अगर ये कोण मात्र यहां तक होता, ठीक है, तब हम इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। लेकिन ये कोण, ठीक है, एक्सपेंड होते 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 यहाँ को भी पार कर गया, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है एकदम आमने सामने, है ना। तो अगर कोण यहाँ तक होता ये ए, तब तो ठीक होता ये शीर्षाभिमुख, लेकिन पूरा ये यहाँ तक आ गया है, इसलिए शीर्षाभिमुख नहीं होगा। तो बी वाले को टिक करना था। चलो इस वाले का वैल्यू देखो, पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है, एक्स की वैल्यू बताना है तुम्हें। सर पोल तो ऑन कर दो। ठीक है बेटा, ऑन कर दिया मैंने, पोल ऑन हो चुका है। ओके, ठीक है, सर मेरा हो गया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बेटा, सर मेरा भी हो गया। लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस, गुड। तो बच्चों 7 लोगों का एकदम ठीक आंसर आया। ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर कर पाएंगे, अदरवाइज गलतियां होंगी। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने अभी को सिखाया, जस्ट अभी अभी सिखाया जो, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। चलिए, अब मैंने पोल बंद कर दिया। बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 135 डिग्री है पूरा, और यहाँ पे ये वाला ना पूरा का पूरा एक्स है। तो ये जो एक्स होगा ना, ऑब्वियस सी बात है 135 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है ना। शीर्षाभिमुख कोण बनते कब है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होती हैं, और इन्हीं कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर यह 135 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? एक्स होगा, यानी कि मतलब 135 होगा। तो बी वाले को टिक कर देंगे हम लोग। बताओ, आया समझ में? यस सर। ओके बच्चा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।